बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के फाइनल पार्ट में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पार्ट नंबर 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न संख्या 1, व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार के दो स्तरों के नाम लिखिए। किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है, आदान प्रदान करना ही व्यापार कहलाता है। व्यापार के दो स्तर, व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। व्यापार के दो स्तर हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होने, देश के भीतर होने वाला व्यापार और दूसरे देशों के साथ होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सैलरी शब्द के बारे में बताइए। तो सैलरी शब्द है वो लैटिन भाषा के सैलरियम से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक द्वारा भुगतान। दास व्यापार क्या था? दास व्यापार का उदय कब हुआ? तो दास व्यापार का उदय हुआ 15वीं सदी में, और इसमें कमज़ोर देश थे, गुलाम देश थे, उपनिवेशक देश थे। उन देशों से व्यक्तियों को खरीद कर और विकसित देश, शक्तिशाली देशों में काम करवाने के लिए उनको गुलाम बनाकर रख लिया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया? एक तो तुलनात्मक लाभ प्राप्त करना, दूसरा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी किसी देश में कोई वस्तु होती है तो किसी देश में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देश के साथ क्या करना पड़ता है? व्यापार करना पड़ता है। उसके अलावा किसी देश में संचार और परिवहन के साधन अच्छी मात्रा में है तो उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक या आधारकों के नाम लिखने हैं। इसमें सबसे पहले तो हो जाएगा जनसंख्या, उसके अलावा राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, उसके अलावा विदेशी निवेश की सीमा, उसमें कहते हैं आर्थिक विकास की अवस्था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों का वर्णन करो। तो ये दो प्रकार का होता है, पार्श्विक, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। तो द्विपार्श्विक, बहुपार्श्विक। डंप करना क्या है? जब किसी वस्तु को लागत की दृष्टि न ध्यान में रखकर उसको अन्य कारणों से बाजार के अंदर कम कीमत पर भी उतार देना या उसको विक्रय कर देना क्या कहलाता है? डंप करना कहलाता है। मुक्त व्यापार किसे कहते हैं? यदि किसी देश के द्वारा जो शुल्क, सीमा शुल्क कर है उसको घटा दिया जाए और कोई भी वस्तु बेचने की अनुमति प्रदान कर दी जाए जिस पर कोई रोक टोक न हो और उदारीकरण की नीति हो, ऐसी स्थिति में जो व्यापार होता है वो मुक्त व्यापार कहलाता है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में लिखिए। तो विश्व व्यापार संगठन पहले 1948 में गेट नाम से इसकी स्थापना हुई थी और जनवरी 1995 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? WTO कर दिया। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहे जाते हैं? जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसका अधिकांश हिस्सा जो व्यापार का होता है वो परिवहन, जल परिवहन के माध्यम से होता है, और जल परिवहन के लिए पतन अति महत्वपूर्ण स्थान होते हैं और वही उस व्यापार के क्या बनते हैं? आधार बनते हैं, या उस व्यापार करने के जो प्रवेश द्वार
होते हैं। तो अधिकांश जो व्यापार है वो जल मार्ग से होने के कारण पतन क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहलाते हैं। नौ भार वहन करने के आधार पर पतनों के प्रकार, तो इसमें हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। औद्योगिक पतन, दूसरा वाणिज्यिक पतन, तीसरा विस्तृत पतन। कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार बताइए और उदाहरण बताइए। इसमें कुछ प्रमुख से पतन है। तेल पतन, ये तो हो गया पहला प्रकार। इसमें वेनेजुएला का माराकाइबो पतन। दूसरा मार्ग पतन या विश्राम पतन, तो इसमें अदन और सिंगापुर। तीसरा पतन है फेरी पतन, तो फेरी पतन में फ्रांस का केलाइस पतन। उसके अलावा आंत्रेपो, ये भी पतनों का प्रकार है। आंध्रेपो में क्या होता है, जब किसी देश की कोई समुद्री सीमा नहीं लगती तो वहाँ पतन नहीं होता है, तो वो अपना व्यापार किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर या दूसरे देश का पतन काम में लेके काम में उस पतन को काम में लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आंध्रेपो पतन कहते हैं। पांचवा नौसेना पतन, तो नौसेना पतन जो सेना की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका उपयोग भारतीय नौसेना करती है, वो नौसेना पतन कहलाते हैं। इसमें कोच्चि का पतन वो नौसेना पतन है। आदिम समाज में व्यापार का स्वरूप कैसा था, तो उसमें था वस्तु विनिमय। भारत में विनिमय व्यवस्था का मेला का क्या नाम और कहाँ लगता है, तो भारत में जोगी रोड में जोन बील मेला लगता है। ये स्थान सभी कहाँ पर है, असम में। रोम और चीन के मध्य किन वस्तुओं का व्यापार होता था, तो रोम से तो ऊन आती थी और चीन से रेशम जाती थी। चीन से रेशम का, रोम से ऊन का। चीन, ईरान, अफ्रीका, इंडोनेशिया से प्रसिद्ध व्यापारिक वस्तुओं के नाम लिखिए, तो ये आप बुक में देखें। व्यापार शब्द कौन से क्रियाकलाप का है, तो ये है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित। आर्थिक विकास की प्रावस्था किस प्रकार प्रभावित करती है। कोई भी देश होता है, उसकी आर्थिक स्थिति व्यापार को प्रभावित करती है। यदि उसकी आर्थिक स्थिति विकसित है तो उसमें व्यापार ज़्यादा होता है, और आर्थिक स्थिति विकसित नहीं है तो उसमें व्यापार कम होता है। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ है किसी भी देश से वस्तु का आयात और निर्यात की स्थिति। यदि उतनी मात्रा में निर्यात होता है, उतनी मात्रा में आयात होता है, ऐसी स्थिति में व्यापार संतुलन बना रहता है। ये 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक व्यापार की स्थिति में निर्यात अधिक होता है और आयात कम होता है। ऋणात्मक में आयात अधिक होता है, धनात्मक निर्यात कम होता है और आयात अधिक होता है। WTO के दोष या कमियां लिखिए, तो इस WTO में प्रभावशाली देशों का प्रभुत्व ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा बात मानी जाती है। WTO जो श्रमिक होते हैं, बाल श्रम जो लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके हितों की रक्षा नहीं करता है। उसके अलावा
पर्यावरणीय मुद्दे उनकी भी विश्व व्यापार संगठन अनदेखी करता है। MFN सूची क्या है? यानी FMN प्रत्येक देश की अलग अलग सूची होती है। तो FMN सूची में वो देश सम्मिलित होते हैं जिनके साथ कोई देश अपना व्यापार करना चाहता है या उसके साथ उसकी व्यापार करने की अनुकूल स्थिति होती है।